चलिए तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 says rupee 100 shares of a company giving 10% dividend and selling at rupees 150. तो 100 के शेयर्स है, फेस वैल्यू D% कितना दिया है 10% और मार्केट वैल्यू 150 में सेल हो रहे हैं, मतलब मार्केट वैल्यू पे। मिस्टर शाह इन्वेस्टेड 18,000। मिस्टर शाह जो है वो 18,000 इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे मैंने डाल दिया है, यहाँ पे डिटेल्स लिखिए। 18,000 उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं टू बाय दीज शेयर्स। ही सेल 80% ऑफ हिज शेयर्स। मिस्टर शाह जो है उसके जितने भी शेयर्स थे उसमें से 80% वो सेल कर रहे हैं। कहाँ पर? आफ्टर 1 ईयर, कहीं पर कर रहे हैं, कुछ दिया नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट वन नंबर ऑफ शेयर्स। तो बहुत इजी है, चलिए फर्स्ट वन नंबर ऑफ शेयर्स कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू मिल जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मूला डालना है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 18,000 और मार्केट वैल्यू है 150, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 12 180 और ये जीरो, मतलब कितने हो गए? 120 नंबर ऑफ शेयर्स। Second thing they asked that number of shares he sold, उसने कितने सेल किए? तो जितने भी शेयर्स थे उसके 80%, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड दैट इज 80% ऑफ 120 शेयर्स थे, उसके 80% निकाल दिए। चलिए 0 0 ये भी कैंसिल, 8 96, तो 96 शेयर्स जो है उन्होंने सेल कर दिए आफ्टर 1 ईयर। देन थर्ड क्वेश्चन, हिज एनुअल इनकम फ्रॉम रिमेनिंग 20% ऑफ द शेयर्स ही होल्ड्स। अभी उसके पास कितने बचे हैं? तो टोटल जो 120 थे उसमें से 96 माइनस कर देंगे तो बाकी के शेयर्स बचे, उस पर उससे कितना मिल रहा है डिविडेंड, ये फाइंड करना है। सो थर्ड वन number of shares now he has is 120 minus 96 gives 24। अभी बस 24 शेयर्स ही बाकी है, उस पर हमें डिविडेंड फाइंड करना है। सो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंट। नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास अभी सिर्फ 24 बचे हैं, फेस वैल्यू उसकी दी गई थी 100 रुपी, डिविडेंड मिल रहा है 10%। चलिए ये 100 कैंसल और 240 रुपीज जो है उसको मिल गया डिविडेंड। था ना इजी सम। चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सॉरी ये कौन सा किया? 21, हाँ 22। अभी 22 में क्या बोला है हमें? दीपक इन्वेस्टेड इन 25 रुपी शेयर, मतलब फेस वैल्यू 25 दी हुई है कि 25 रुपए के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, पेइंग 12% डिविडेंड। 25 की फेस वैल्यू में 12% डिविडेंड मिल रहा है। इफ ही रिसीव्स 10% पर एनम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ये 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट उसको मिल रहा है, तो ये है क्या? ये हो जाएगा उसका रेट ऑफ रिटर्न। सही बोल रहे हो बच्चों। तो ये हो गया, हमें मिल गया ROR, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसे। हमें फाइंड करना है एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय ईच शेयर। बाय किस में करेगा? मार्केट वैल्यू से, तो मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू के लिए शॉर्ट फॉर्मूला, क्योंकि सभी डिटेल्स दी हुई है, क्या हो जाएगा? ROR मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय D%, यही डाल देंगे। ROR दिया है 10%, मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है, फेस वैल्यू 25 और D% है 12, इसके साथ 10 जो है वो डाल देता है डिवीजन में और मिल जाएगी हमें हमारी मार्केट वैल्यू। नहीं हमारी नहीं बच्चों, शेयर्स की है ना। चलिए दोनों 5 से डिविजिबल है, 5 5 5 2 2 1 2 6 और 6 5 हो गया 30 रुपीज आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 23। ऐसा का ऐसा ही है, देख लेते हैं कि क्या बोला है। At what price should 10% rupee 25 shares, मतलब 10% डिविडेंड परसेंट था जिसकी प्राइस फेस वैल्यू 25 थी, शुड बी क्वोटेड। क्वोटेड मतलब वो कौन से मार्क प्राइस पे रखा हुआ होना चाहिए, सो दैट यू विल
get a money worth 8%। तो ये 8% आपको रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसी मार्केट वैल्यू चाहिए। तो ये 8% क्या हो जाएगी हमारा, ये भी हो जाएगा ROR। अब यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू फाइंड करनी, तो सेम फॉर्मूला डाल देते हैं। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू इक्वल्स फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड परसेंट और अपॉन ROR। तो यही ले लेते हैं FV मल्टीप्लाइड बाय D% अपॉन ROR। FV दिया हुआ है हमें 25, D% दिया है 10 और ROR है 8। इसको कर लेते हैं 2 से कैंसिल, 2 5 जार, 2 4 जार, 25 5 जार 125 अपॉन 4 से कट करेंगे तो 31 पॉइंट क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो 31.25 ये परसेंट थोड़ी है, ये आ गई अपनी मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर।